मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उच्च शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपयों की बर्बादी हो रही है। साल 2019 में सरकारी साइंस कॉलेज में कंप्यूटर ब्लॉक बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन जिस योजना के तहत काम हो रहा था वो योजना ही बंद हो गई, जिसके चलते कंप्यूटर ब्लॉक का काम अधूरा पड़ा है और बिल्डिंग खंडहर होने लगी है। देखिए ये रिपोर्ट। बिल्डिंग खंडहर हो रही है, किसी भूत बंगले की तरह नजर आती है। इलाका जंगल में तब्दील हो चुका है। ये नजारा है ग्वालियर के साइंस कॉलेज में बन रहे कंप्यूटर ब्लॉक का। छात्रों के बेहतर विकास के सपने के साथ इसकी नींव रखी गई थी। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन ये सपना अधूरा ही है। बिल्डिंग अधूरी है, उम्मीदें दम तोड़ रही है और पूरा काम बंद पड़ा हुआ है क्योंकि योजना ही बंद हो गई। साइंस कॉलेज का कंप्यूटर ब्लॉक साल 2013 में योजना की शुरुआत हुई। साल 2019 में ब्लॉक का निर्माण शुरू किया गया। साल 2021 में ब्लॉक का काम बंद कर दिया गया। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च हो गई। ग्वालियर की सबसे पहली मॉडल साइंस कॉलेज में छात्रों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। ये आप जो बिल्डिंग अधूरी देख रहे हैं, ये कंप्यूटर लैब की बिल्डिंग है और पिछले कई सालों से अधूरी पड़ी है। तकरीबन 5 करोड़ की लागत में इसको तैयार करना था, लेकिन पैसे के अभाव में यह पूरी तरह से बंद पड़ी है। ग्वालियर का साइंस कॉलेज शहर का पहला सरकारी कॉलेज है, जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम पर है। इस कॉलेज के छात्र खुश थे कि अब कंप्यूटर का बेहतर नॉलेज मिलेगा, लेकिन ये सपना कब पूरा होगा किसी को नहीं पता। काम रुका हुआ है और छात्र परेशान। यदि वो बन जाती तो अभी तक तो छात्रों का बहुत फायदा हो जाता, लेकिन जब से अभी हमें भी यहाँ पर कम से कम 3 से 3.5 साल हो चुके हैं। हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, लेकिन उसमें उसका काम जो है बीच में ही अटका पड़ा हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है। वो चालू होती ना तो छात्रों को अनेक लाभ मिलते, उससे उसको जल्दी मतलब कार्य को आगे प्रगति की ओर करना चाहिए। ये नुकसान तो बहुत है, क्योंकि हमें अभी इस लैब में ज़्यादातर कम ही स्टूडेंट बैठ पाते हैं। आप बता रहे थे उसमें 500 के करीब बच्चे बैठ सकते हैं, तो उससे और ही फायदा होता है। और कुछ नहीं, बस जल्द से जल्द बनने की कोशिश करानी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर कंप्यूटर ब्लॉक शुरू होता तो उसके फायदे भी बहुत होते। 350 से ज्यादा कंप्यूटर लगाए जाने थे। अप्लाइड साइंस की सभी क्लासें लगती, प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो सकती थी, परीक्षाओं से प्रबंधन को राजस्व मिलता, सेल्फ फाइनेंस कोर्स शुरू हो सकता था, छात्रों को कंप्यूटर का बेहतर नॉलेज मिलता, छात्रों को आधुनिक सुविधाएं नसीब हो पाती। कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक फंड न मिलने से काम रुक गया। शासन प्रशासन से भी मांग की गई, लेकिन योजना बंद होने से दिक्कत हो रही है। इसमें बनने की नीति ये रही है कि जो जिला योजना समिति है, आधा पैसा उसको देना था। कलेक्टर महोदय की यहाँ से परमिशन थी और जिला योजना मध्य प्रदेश शासन से भी उसकी परमिशन थी, लेकिन उन्होंने पैसा आधा नहीं दिया है। और महाविद्यालय द्वारा जो जनभागीदारी समिति से 2.30 करोड़ देना था वो दे दी है और वो भवन उतना बन चुका है। अब उसमें किसी स्तर से कोई फंड नहीं मिल रहा है। अब ये कंप्यूटर ब्लॉक कब बनकर तैयार होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं, जबकि योजना बेहतर शिक्षा के लिए नींव का पत्थर साबित हो सकती थी, छात्रों के बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती थी, लेकिन फिलहाल तो करोड़ों रुपये बर्बाद होते हुए ही दिखाई देते हैं। अब इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि ये कंप्यूटर लैब शुरू होगी कि नहीं, और इसका कारण यही है कि जिस योजना के तहत इसे बनाने के लिए जो पैसा मिलना था, वो योजना पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब इस ओर न तो प्रशासन का ध्यान है और न ही महाविद्यालय प्रबंधन का। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। मगर अब सवाल यही है कि जब योजना बंद ही करनी थी तो फिर काम शुरू क्यों किया गया? क्या बिना किसी प्लानिंग के योजना बनाई गई थी, जिसका नतीजा है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी छात्रों को कोई लाभ नहीं मिल रहा।